दोस्तों नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण की एक वह कथा लेकर आए हैं जो मृत्यु के बाद का वह रहस्य खोलती है जिसे हर मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह नश्वर शरीर शांत हो जाता है और प्राण निकल जाते हैं तब उस आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बाद के उस मार्ग के बारे में बताया है जिसे सुनकर किसी भी मनुष्य की रूह कांप सकती है। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे आत्मा के उन 13 दिनों का सच जो हर इंसान के लिए तय है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह अपने पूरे जीवन को एक क्षण में देख लेता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। वे दिखने में अत्यंत भयानक होते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि यमदूत हर किसी के लिए भयानक नहीं होते। जिन्होंने जीवन भर पुण्य किया है उन्हें लेने स्वयं देवदूत आते हैं, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर रहे उन्हें यमदूतों का भय सताता है। इसीलिए हमें चाहिए जीवन भर छोटे छोटे दान पुण्य अच्छे कर्म करते रहें ताकि मृत्यु के बाद की रास्ता सहज हो सके। प्राण निकलने के बाद यमदूत आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। यह यात्रा मात्र 24 घंटे की होती है। इन 24 घंटों में आत्मा को यह एहसास कराया जाता है कि उसने पृथ्वी पर क्या खोया और क्या पाया। 24 घंटे बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। अब शुरू होते हैं वे 13 दिन। इन दिनों में आत्मा अपने परिवार के बीच ही रहती है। वह उन्हें पुकारती है, उनसे बात करना चाहती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। यह अपने ही शरीर के जलने और परिवार के विलाप को देखती है। दोस्तों, यह आत्मा के लिए सबसे कठिन समय होता है। मोह का धागा अभी टूटा नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इन 13 दिनों में परिवार को गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए ताकि आत्मा को यह समझ आए कि अब उसका इस संसार में नाता टूट चुका है और उसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, यहीं पर हम भटकते रहते हैं और जीवन भर जो भी कर्म करते हैं सारे कर्मों का हिसाब हमें देना होता है। आत्मा जब निराकार है, उसके पास शक्ति नहीं है। इन 13 दिनों में जो पिंडदान और दान पुण्य किया जाता है उसी से आत्मा को उस बैतरणी नदी और यमलोक के कठिन मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। अगर 13वें दिन तक सही विधान न हो तो आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगती है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं पूरे विधि विधान से अपने कर्म करने चाहिए। 13वें दिन यमदूत फिर से आते हैं। अब आत्मा को हमेशा के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब शुरू होती है यमलोक तक की 86,000 योजन की वह यात्रा जो बैतरणी नदी से होकर गुजरती है। जिसके कर्म अच्छे हैं उसके लिए यह मार्ग सुगम है और जिसके बुरे के लिए कांटों भरा। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि यह समझाने के लिए है कि हमारे कर्म ही एकमात्र ऐसी संपत्ति हैं जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलती हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु की यह सीख पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और अपने जीवन में नेक रास्ते पर चलने का संकल्प लें। दोस्तों, इसीलिए
हम फिर से कहते हैं, हमें जीवन में छोटे छोटे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने सही रास्ते पर चलते हैं तो मृत्यु के बाद भी हमें कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।